दोस्तों आज इस वीडियो में हम बिजनेस लोन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी लोन ऐप से बिजनेस लोन लेके दिखाऊंगा जो आरबीआई रजिस्टर्ड है और जिसका इंटरेस्ट रेट भी दूसरी एप्स की तुलना में काफी कम है। अब हमारे देश में लाखों लोगों को बिजनेस लोन की जरूरत पड़ती है। किसी को अपनी दुकान रेनोवेट करनी है तो किसी को अपनी दुकान में नया स्टॉक खरीदना है, किसी को अपने एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है तो किसी को अपने एम्प्लॉइज बढ़ाने हैं। कभी मशीन खराब हो जाती है तो कभी नई और बड़ी मशीन खरीदने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर किसी इंसान के पास खुद का पैसा ना हो तो फिर वो अलग अलग जगह से बिजनेस लोन लेने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको अपनी हर वीडियो में हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि हमारे लिए कौन सा लोन सबसे अच्छा है। देखो, हमारे लिए वही लोन सबसे अच्छा है जो पहली बात तो आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप से लिया गया हो और दूसरी बात हमारे लिए वही लोन सबसे अच्छा है जहां पे मेरे को कम से कम ब्याज देना हो, जहां मेरे ऊपर कम से कम प्रोसेसिंग फीस लगे, वही लोन मेरे लिए बेस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे हम घर बैठे बैठे डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन से अपने लिए बिजनेस लोन ले सकते हैं। लेकिन डीएमआई फाइनेंस से बिजनेस लोन अप्लाई करने से पहले मुझे ये तो चेक करना होगा कि डीएमआई फाइनेंस क्या आरबीआई रजिस्टर्ड है भी या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप आ जाओ गूगल क्रोम पे। यहां बस आपको लिखना है www.rbi.org.in। जैसे ही आप ये लिखोगे ये आरबीआई का इंटरफेस खुल जाएगा। यहां थर्ड नंबर पे है आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। फिर यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जब आप आओगे तो थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो पहला पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को आपको ओपन करना है। यहां पे पूरी वो लिस्ट आ जाएगी, वो सारी एनबीएफसी कंपनीज आ जाएंगी जो लोन देती हैं और जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये प्रॉपर पूरी पीडीएफ खुल रही है। इस पीडीएफ में हम सर्च करेंगे कि क्या डीएमआई फाइनेंस आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करके डीएमआई फाइनेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, ये लिखने के बाद एंटर करूंगा तो ये देखो 2133 नंबर पे आ गया डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, यानी जो डीएमआई फाइनेंस है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताता हूं कैसे आप घर बैठे बैठे डीएमआई फाइनेंस से अपने लिए बिजनेस लोन ले सकते हो। अब डीएमआई फाइनेंस से बिजनेस लोन अप्लाई करने का जो लिंक है ना, वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे आप इस डीएमआई फाइनेंस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहां सबसे नीचे आपको गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये बोल रहा है सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दो। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और नीचे जो है सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी हम यहां पे एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर अगले पेज पे कुछ मैसेज आएगा, वेलकम टू डीएमआई फाइनेंस, जिसमें सबसे पहले बोल रहा है कि आप अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दो। फिर ये बोल रहा है आप अपना जो है लास्ट नेम एंटर कर दो। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करने के बाद नीचे जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। जो भी आपका पैन कार्ड है उस पर एक पैन नंबर लिखा होता है, वो पैन नंबर यहां एंटर करना है। फिर आपको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नीचे आपको फिर अपना करंट पिन कोड एंटर करना है, जिस भी शहर में आप रहते हो उस शहर का पिन कोड डालना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। राइट, ये सारी बेसिक डिटेल है। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो लोन है ये मैं अपने लिए ले रहा हूं। जैसे अब इसमें जो मैं अपना बिजनेस दिखा रहा हूं वो यही यूट्यूब चैनल दिखा रहा हूं XY एक्सिस एजुकेशन, कि मेरे को इस चैनल को ग्रो करने के लिए अपना टीम साइज बढ़ाना है। रोज मेरी मतलब रोज के जो है मेरे खर्चे हैं उसके लिए मेरे को जो है बिजनेस लोन लेना है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लूंगा कि मेरा खुद का ही बिजनेस है, ये यूट्यूब चैनल मेरा बिजनेस है। राइट, उसके बाद ये कह रहा है डू यू हैव अ करंट अकाउंट। मेरे पास करंट अकाउंट है, यानी मैंने XY एक्सिस एजुकेशन के नाम से एक करंट अकाउंट खुलवा रखा है। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है, आप सेविंग्स अकाउंट में ही सारा बिजनेस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे डू यू हैव अ करंट अकाउंट वाले ऑप्शन में नो सेलेक्ट कर लेना। मेरे पास करंट अकाउंट है तो मैं यहां पे येस सेलेक्ट कर रहा हूं। अच्छा जी, ये सब कुछ करने के बाद अगले पेज पे ये ऐप की परमिशन मांग रहा है, तो जितने भी चेकबॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं सारे सेलेक्ट करके नीचे जो है फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। राइट, उसके बाद ये बोल रहा है सेट अप योर एमपिन। एमपिन क्या है? एमपिन 4 अंकों का बस एक पासवर्ड है। राइट, जैसे कुछ भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हो 4 अंकों का। यहां एंटर एमपिन डालोगे, वही सेम 4 अंकों का पासवर्ड नीचे कंफर्म एमपिन में डालोगे। ठीक है, ये आपका पासवर्ड सेट हो गया 4 अंकों का। यानी जब भी आप इस ऐप में लॉग इन करोगे इन्हीं 4 अंकों को डाल करके आप जो है लॉग इन करोगे। राइट, अच्छा जी, उसके बाद एमपिन सेट सक्सेसफुली, ये मैसेज आपके सामने आ जाएगा। फिर यहां पे आप होम पेज पे आ जाओगे। डीएमआई फाइनेंस की जो एप्लीकेशन है उसके होम पेज पे आ जाओगे।
टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है यू आर एलिजिबल फॉर बिजनेस लोन अप टू 25 लैक्स, यानी ये मैक्सिमम 25 लाख रुपए का बिजनेस लोन हमें देता है, राइट। अब यहां पे नीचे अवेल नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस अवेल नाउ के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे कह रहा है जस्ट 6 स्टेप्स अवे, यानी सिर्फ 6 स्टेप हमारे को पूरे डिटेल्स एंटर करनी है 6 स्टेप्स में, ठीक है जी। उसके बाद अगले पेज पे मतलब ये परमिशन मांग रहा है, तो ये चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है और नीचे एग्री एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे हमारे को जो है क्लिक करना है, राइट। अब ये सबसे पहले तो पूछ रहा है वेरीफाई योर बिजनेस केवाईसी, जिसमें सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि आपको 2 सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। जैसे सबसे पहले एक तरह से ये बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, ये कह रहा है कि या तो आपके पास देखो जितने भी ऑप्शन दिखा रहा है ना, ये जीएसटी सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट, बिजनेस/ट्रेड लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, FSSAI और यूटिलिटी बिल इन बिजनेस नेम, इन सब में से एटलीस्ट 2 आपके पास होने चाहिए। तो मेरे पास करंट अकाउंट है, मैंने XY एक्सिस एजुकेशन के लिए GST नंबर भी ले रखा है, साथ में XY एक्सिस एजुकेशन के लिए उद्यम आधार भी मेरे पास है पड़ा। जरूरी नहीं आपके पास यही 2, इनमें से कोई भी 2 होने चाहिए। तो मेरे पास GST सर्टिफिकेट है पड़ा, तो मैं यहां पे GST सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लूंगा, अपना डॉक्यूमेंट नंबर में GST नंबर डालूंगा और नीचे जो GST का सर्टिफिकेट होता है PDF वो अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही नीचे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट करूंगा, नीचे अपना जो उद्यम आधार है उसका जो नंबर होता है सर्टिफिकेट नंबर वो यहां पे एंटर करूंगा और नीचे जो है अपना उद्यम आधार का जो PDF है वो यहां पे अपलोड कर दूंगा। ये GST सर्टिफिकेट और उद्यम आधार ये दोनों जो अपलोड करने के बाद नीचे जो है प्रोसीड के ऑप्शन पे फिर मेरे को क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहे हैं टेल अस अबाउट योर बिजनेस, तो यहां सबसे पहले तो बोल रहे हैं रजिस्टर्ड नेम ऑफ बिजनेस, तो यहां मैं XY एक्सिस एजुकेशन डाल दूंगा। फिर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सर्विसेज है, ये यूट्यूब पे एजुकेशनल है तो ये सर्विस सेक्टर ही हो गया ना, ठीक है। फिर इंडस्ट्री टाइप फाइनेंस से रिलेटेड है, सब इंडस्ट्री टाइप फाइनेंशियल सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज योर एनुअल सेल्स, तो यहां मैंने 10 लाख से 25 लाख सेलेक्ट कर लिया। भाई सालाना कितना सेल करते हो, राइट, कितनी क्रेडिट एंट्री आती है आपके अकाउंट में, तो यहां मैंने 10 लाख से 25 लाख सेलेक्ट कर लिया। फिर बिजनेस इनकॉर्पोरेशन डेट, किस दिन आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था, वो डे 1 जिस दिन आपने बिजनेस को सेटअप किया था वो डेट डालनी है। बिजनेस पिन कोड, किस शहर में आपका बिजनेस है उस शहर का पिन कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद ड्यूरेशन एट करंट बिजनेस एड्रेस, जो आपका बिजनेस का एड्रेस है, जो आपका ऑफिस एड्रेस या दुकान का एड्रेस जो भी है वो कितने टाइम से यही एड्रेस है, समझ गए। तो जैसे मेरा पिछले 4 साल से यही एड्रेस है तो मैंने यहां पे 48 मंथ्स सेलेक्ट कर लिया। फिर कह रहे हैं सेलेक्ट बैंक विद योर बिजनेस ट्रांजेक्शंस, तो मेरी मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ICICI बैंक के साथ होती है तो मैंने ICICI बैंक सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे जो है नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अगले पेज पे कह रहे हैं जस्ट अ फ्यू मोर डिटेल्स, जिसमें कह रहे हैं एंटर बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर, तो कोई भी एक बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो। एंटर बिजनेस ईमेल एड्रेस, अब जैसे ईमेल एड्रेस क्या होती है ना, एक तो नॉर्मल हो गया आपकी जीमेल आईडी। बिजनेस ईमेल एड्रेस का मतलब ये होता है जैसे अब मेरा बिजनेस का नाम है XY एक्सिस एजुकेशन, अब मेरी मेल आईडी कुछ ना कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसके लास्ट में आए @xyexiseducation.com, ये जैसे बिजनेस मेल एड्रेस होता है ये, ठीक है। या आप कहीं से ही बनवा सकते हो, GoDaddy वगैरह से कहीं से भी, वो आपकी चॉइस है। अगर नहीं है मान लो आपके पास, जैसे मान लो किसी की फर्म है जिसका नाम है नथुलाल एंड सन्स, तो ईमेल आईडी होनी चाहिए नाम @nathulalsons.com, समझ गए ना बात को। ये बिजनेस ईमेल आईडीज होती हैं। अगर नहीं है तो नॉर्मल जो जीमेल आईडी है वो भी आप डाल सकते हो, उसमें इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, विच प्रॉपर्टी डू यू ओन, तो मेरे पास खुद का ही घर है तो यहां रेजिडेंस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कह रहे हैं सेलेक्ट रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, अब ये मैक्सिमम मेरे पैन कार्ड को फेच करते हुए कह रहा है कि मैक्सिमम 8 लाख के लोन के लिए आप एलिजिबल हो, तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम दिखा रहा है, मैंने एक बार के लिए मैक्सिमम ही सेलेक्ट कर लिया, देखते हैं कितना देगा, राइट। फिर कह रहा है कि किस लिए चाहिए, तो मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे हैं वो इसलिए मेरे को चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। फिर अगले पेज पे कह रहा है ई वेरीफाई योर इनकम, अब इनकम वेरीफाई करने के लिए मेरे को इनको अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देनी होगी जिसमें मेरा सारा पैसा आता है, राइट। तो यहां पे ई वेरीफाई योर इनकम में नीचे सेलेक्ट बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। फिर मेरे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा गया है, वो OTP एंटर करेंगे और नीचे जो है वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब मेरे 3 बैंक्स में अकाउंट है, एक SBI में, एक ICICI में और एक एक्सिस बैंक में। मेजर जो मेरी सारी बैंकिंग है वो ICICI बैंक के साथ है, तो मैं यहाँ पे ICICI बैंक सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि ICICI बैंक में ही मेरा करंट अकाउंट भी है, तो मैं यहाँ करंट अकाउंट और ICICI बैंक को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर दोबारा मेरे मोबाइल फोन पर ICICI बैंक ने एक OTP भेजा है कि क्या मैं परमिशन दे रहा हूं अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट इनको देने के लिए, तो मैं यहां पे OTP एंटर करके वेरीफाई OTP करूंगा। फिर मेरे पास मैसेज आएगा यू आर ऑल सेट, राइट। उसके बाद ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, इसी पेज पे बने रहना है। फिर यहां पे आएगा सक्सेस
कि योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी DMI फाइनेंस की टीम के पास मेरी जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है वो उनके पास पहुंच गई है। यहाँ कई बार आधा मिनट या 1 मिनट लोडिंग टाइम लेता है, क्यों? क्योंकि वो वेरीफाई करता है DMI फाइनेंस का सिस्टम बेसिकली कि क्या आपकी इनफ इनकम है कि हम आपको बिजनेस लोन दे दे, राइट? तो कई बार थोड़ा लोडिंग टाइम लेगा, तो वेट करना, एग्जिट मत करना, ठीक है? तो थोड़ा लोडिंग टाइम लेगा, मैसेज भी दिखाएगा होल्ड ऑन का, ठीक है ना? तो ऐसे एग्जिट मत करना, इसी पेज पे बने रहना। अगर बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो फिर रिफ्रेश करके दोबारा वहीं पे ही रिज्यूम कर लेगा आपकी जर्नी को, राइट? चलो, उसके बाद देखो यहां पे क्या दिखा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकित, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर द बिलो लोन ऑफर। लेकिन यहां पे मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कह रहा है, इसने स्टेटमेंट को फेच करके सब कुछ बताया कि मैक्सिमम जो लोन आपको मिलेगा वो 1,20,000 का मिल सकता है। मिनिमम देखो 30,000 का दे रहा है, मैक्सिमम 1,20,000 का लोन बोल रहा है, ठीक है? और नीचे बोल रहे 24 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो, 30 मंथ्स के लिए भी ले सकते हो। अब मैं बेसिकली एक डेमो वीडियो बना रहा हूं, मेरे को एज सच बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बहुत लोगों को होती है, तो प्रोसेस रिकॉर्ड करना था, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, 30,000 सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि डेमो वीडियो ही तो है, 1,20,000 लेके क्या करूंगा, फिर उसको रीपे करना पड़ेगा। तो मैं यहां 30,000 सेलेक्ट कर लेता हूं, 12 मंथ्स के लिए सेलेक्ट कर लेता हूं और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं, राइट? अच्छा, फिर यहां पे कह रहा है कंफर्म योर ऑफर, अमाउंट कह रहा है 30,000, ड्यूरेशन 12 मंथ्स, EMI 2830 हर महीने कटेगी और प्रोसेसिंग फीस 704। अगर सब कुछ ठीक है तो नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे कह रहा है कंप्लीट यूर KYC विद, या तो डिजी लॉकर में लॉगिन करके अपनी परमिशन दे देना आधार पैन कार्ड की, KYC कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आधार OTP से भी कर सकते हो। हम यहाँ आधार OTP से कर लेते हैं। नीचे आ जाएगा स्टार्ट योर KYC। उसके बाद यहाँ पे मेरे को अपनी जो है सेल्फी अपलोड करनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद ये टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, सेल्फी अपलोड हो जाएगी। फिर अगले पेज पे कह रहा है अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करो। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर मेरे आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP एंटर करना है और सबसे नीचे जो है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ये लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है, तो आपका ये गूगल मैप खुल जाएगा। यहाँ पे कंफर्म लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपकी लोकेशन की जो एक्सेस है, लोकेशन की जो आपकी करंट लोकेशन है वो पहुंच जाएगी। उसके बाद बोल रहे हैं वी नीड योर एड्रेस, आपको यहाँ अपना कंप्लीट खुद का जो एड्रेस है एंटर करना है, हाउस नंबर, ठीक है, लोकेलिटी, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ ऐड करना है, राइट? फिर ऐसे ही कह रहा है अगले पेज पे कह रहा है वी नीड योर एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना ऑफिस का एड्रेस एंटर करना है। ऑफिस है, दुकान है, जो भी आप काम करते हो, जहां पे भी काम करते हो उस जगह का एड्रेस एंटर करना है, अपने बिजनेस का एड्रेस एंटर करना है। वो करने के बाद नीचे कंफर्म एड्रेस पे क्लिक करना है। फिर ऐड रेफरेंसेस, 2 रेफरेंसेस देनी पड़ेंगी आपको, जैसे किसी को भी दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फुल नेम में अपने फादर का नाम डाल देता हूँ, अपने फादर का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये पूछे रिलेशनशिप विद रेफरेंस, तो यहाँ फैमिली सेलेक्ट कर लूंगा। नीचे एक और कह रहा है रेफरेंस, तो यहाँ मैं अपने दोस्त का नाम डाल देता हूँ, दोस्त का मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। रिलेशनशिप विद रेफरेंस क्या है, फ्रेंड सेलेक्ट कर लिया। ये करने के बाद नीचे चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे कह रहा है सेटअप ऑटो पे। ऑटो पे मतलब कि 30,000 लोन, मतलब मेरे केस में तो 30,000 है, हो सकता है आपको लोन मिले 3 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का। तो जो भी लोन आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है उसकी जो EMI है वो ऑटो डेबिट होनी चाहिए, हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट से या करंट अकाउंट से कटती रहनी चाहिए खुद से। वो ऑटो डेबिट लगाने की परमिशन मांग रही है, राइट? अब ऑटो पे लगाने के लिए नीचे मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट बैंक में जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उससे EMI कटे सारी की सारी, ठीक है? क्योंकि करंट अकाउंट ICICI बैंक है तो EMI सेविंग्स अकाउंट से कट जाए तो SBI से कटती रहेंगी। फिर यहाँ सेविंग्स अकाउंट नंबर डाल दूंगा, अपने SBI बैंक का अकाउंट नंबर डाल दूंगा, SBI का IFSC कोड डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर अगले पेज पे ये नेट बैंकिंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट सेविंग्स, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट होल्डर नेम यहाँ अंकित दिखा रहा है। नीचे मेरे को नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा रहा है कि मैक्सिमम 30,000 और ये फ्रीक्वेंसी वगैरह दिखा रहा है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, खाली प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है? फिर ये मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा बैंक पे। अब मेरे को एक बार नेट बैंकिंग में लॉगिन करना पड़ेगा अपनी SBI की, तो मैं अपनी SBI का यूजर ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। यूजर ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन करूंगा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। नीचे मेरे को एक्सेप्ट करना है कि मैं चाहता हूँ ऑटो डेबिट लग जाए। उसके बाद फाइनली ये दोबारा कह रहा है रीकन्फर्म योर डिटेल, एक बार दोबारा से चेक कर लो कि लोन अमाउंट 30,000, टेन्योर 12 मंथ्स, EMI हर महीने कटेगी 2830 रुपीज़, प्रोसेसिंग फीस 704 और अकाउंट में जो पैसा आएगा वो आएगा 29,296। क्यों कम आएगा? 30,000 का लोन है,
पैसा 29,296 इसलिए आएगा क्योंकि 704 रुपीज़ फाइल चार्ज के नाम पे यानी प्रोसेसिंग फीस कट जाएगी। अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो नीचे आपको जो है कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट। उसके बाद अगेन ये लोन की टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी, आपको एक्सेप्ट करना है। फिर आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा, OTP एंटर करके सबमिट करना है और उसके बाद फाइनली ये आपको होम पेज पे ले आएगा और यहाँ पे दिखाएगा, देखो कि ये बिजनेस लोन दिखा रहा है, बिजनेस लोन का लोन अकाउंट नंबर दिखा रहा है, एप्लीकेशन अप्रूव्ड दिखा रहा है और 30,000 दिखा रहा है कि हमने जो है डिसबर्स कर दिए। उसके बाद ऑटो डेबिट लग जाएगा जिस भी अकाउंट से, जैसे हमने SBI से लगाया तो SBI से अपने आप जो है किस्तें कटती रहेंगी। अब एक चीज़ हम लास्ट में ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि देखो लोन लेना बहुत आसान है, आप लोन ले लोगे, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, लोन आप तभी लेना जब आप उसकी EMI हमेशा टाइमली रीपे कर सको। क्योंकि अगर जब आप EMI टाइमली रीपे नहीं करते तो फिर उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाती है, और फिर जब पेनल्टी इंपोज होती है अगली EMI भी आप टाइम पे नहीं भरते, फिर दोबारा आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी। तो ये ऐसा अगर इंसान करता रहता है तो फिर वो डेट ट्रैप में भी फंस सकता है। तो एक चीज़ हमेशा मेक श्योर करना, अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हो सारी किस्तों की तब तो आप लोन लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप टाइमली रीपेमेंट नहीं कर सकते तो फिर आपके ऊपर हैवी पेनल्टी भी इंपोज हो सकती है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी DMI फाइनेंस की जो एप्लीकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इजीली आप इंस्टॉल करके अपने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।